हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है जॉब सीक्वेंसिंग विथ सम डेडलाइंस। ठीक है। एंड जैसे कि हमने पहले भी देखा है फ्रैक्शनल नैपसैक और हमारे प्रेम्स एंड क्रुश्कल एल्गोरिदम में, ये भी एक ग्रीडी एल्गोरिदम है। ठीक है। तो जब भी हम ग्रीडी एल्गोरिदम रेफ़र करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम इधर कुछ चीज़ मिनिमम की ओर टारगेट कर रहे होते हैं या फिर मैक्सिमम की ओर टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है। ये हमारा टारगेट है। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है। एंड पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लो। कोई हमको जॉब दिया गया है, लेट्स से जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड सर्टेन डेडलाइंस दिए हैं, जैसे कि ये 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, ये 1 घंटे के अंदर, और ये भी 1 घंटे ही है हमारे पास। तो सोचो हमारे पास टोटल कितने घंटे होंगे। 0 से 1, 1 से 2। ठीक है। अपने पास 2 स्लॉट्स है। एंड सोचो कि इसमें कुछ दिया गया है, कुछ प्रॉफिट दिया गया है। लेट्स से इसमें 10 दिया गया है, इसमें 20 दिया गया है और इसमें 30 दिया गया है। ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे पहले हम उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट में अरेंज कर देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, J3 1 घंटा 30, J2 1 घंटा 20, J1 2 घंटा 10। ठीक है। तो मैंने बोला था प्रॉफिट मैक्स करना है, तो हमने देखा यहाँ पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट है और ये 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। क्या ये स्लॉट अवेलेबल है? यस। तो यहाँ पे हम J3 डाल देते हैं। फिर हम देखें J2, ये नेक्स्ट है अपना मैक्स, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। क्या वो स्लॉट अवेलेबल है? नहीं है, तो J2 रह ही नहीं सकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, J1 है, जिसका प्रॉफिट 10 है और ये 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो 1 से 2 वाला स्लॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम J1 रख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही और एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ी क्वेश्चन करते हैं, आइडिया आ जाएगा, और भी बेटर आइडिया आ जाएगा। एंड हाँ, क्योंकि ये डेडलाइन है, सोचो कि हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा क्या टेंडेंसी होता है, असाइनमेंट हमेशा लास्ट मोमेंट पे सबमिट करते हैं। ठीक है। तो जब भी हम भरेंगे ना, हम ट्राई करेंगे कि हम एट द एज एकदम कैसे भरें, मतलब डेडलाइन से जस्ट पहले वाले स्लॉट में कैसे अपना काम पूरा करें। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आएगा अभी। ठीक है। तो हमको दिया गया है, इधर जॉब्स लिख लेता हूँ, जॉब्स लिख लिया गया है। ठीक है। प्रॉफिट भी दे दिया है एंड डेडलाइंस दिया है ऑफ कोर्स। ठीक है। तो उनके हिसाब से करस्पॉन्डेंट लिख लेता हूँ। J1 ये 20 और इसका डेडलाइन 2 है। J2 ये 15, इसका डेडलाइन भी 2 है। J3 ये इसका प्रॉफिट 10, इसका डेडलाइन 1 है। J4 5 3, J5 1 3। अच्छा, हमको पता कैसे चलेगा हमारी लिमिट कितनी है? एक बार देख लेना, सबसे बड़ा वाला नंबर डेडलाइन में क्या है, इधर 3 है, तो अपने पास जो लिमिट होगा वो कुछ ऐसे सेट होगा। ठीक है। एक होगा 0 से 1 तक, एक होगा 1 से 2 तक, एक होगा 2 से 3 तक। ठीक है। तो चलो अभी करते हैं। इनमें से इनको मैं ऑलरेडी ऑर्डर में लिख चुका हूँ। ठीक है। तो अभी हमारा देखो, ये मैक्सिमम है, ये डेडलाइन 2 में हो सकता है एंड 1 से 2 वाला स्लॉट भी खाली है, मतलब ये वाला स्लॉट। तो मैं यहाँ पे J1 को भर रहा हूँ। ठीक है। तो J1 हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कौन है, J2। इसको भी 2 के अंदर करना है, 2 के अंदर, यानी कि 0 से 1 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है। ठीक है। मतलब <<2 होना चाहिए। ठीक है। टाइम या फिर डेडलाइन जो होता है हमारा इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाला स्लॉट तो खाली नहीं है, 0 से 1 नहीं, 0 से 2 नहीं, 1 से 2 नहीं है,
बट 0 से 1 तो खाली है ना, हम वहाँ पे बैठा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे J2 रह गया, ठीक है। अभी हमारा क्या रहा, J3, ये 1 के अंदर होना चाहिए था, लेकिन 0 से 1 तो फिल्ड है, तो ये बैठ ही नहीं सकता, ठीक है, ये कतई नहीं आ सकता। फिर आता है J4, J4 का प्रॉफिट 5 है और ये 3 के अंदर हो जाना चाहिए। लेट्स से 3 के अंदर खाली है, हाँ 2 से 3 वाला स्लॉट खाली है, तो इधर J4 आ गया। एंड देन ये भी 3 के अंदर हो जाना चाहिए, बट वी डोंट हैव एनी मोर स्लॉट्स, तो ये ख़त्म। तो हमारा टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, 20, जो कि ये दिया गया था, प्लस 15 प्लस 5, ठीक है। तो टोटल आता है 40, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको एग्ज़ाम्स वगैरह में लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, तुमको डायरेक्ट फॉर्मेट बता ही देता हूँ, ठीक है। हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है एग्ज़ाम्स में, जो अपने यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ऐसे जॉब लिखो एक जगह, ठीक है, फिर स्लॉट्स लिखो, ठीक है, फिर अपने सॉल्यूशन लिखना, ठीक है, एंड फिर प्रॉफिट लिखना, ठीक है। तो इसके इनिशियल क्या रहेगा बता देता हूँ। इनिशियल तो अपना कुछ जॉब है नहीं, स्लॉट है नहीं, सोल्यूशन भी कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट 0 रहेगा, इनिशियल स्टार्टिंग है। तो वही यहाँ से जब हम लोग आइट्रेट करेंगे कुछ ऐसे, तो पहले देखेंगे J1 के लिए अवेलेबल स्लॉट होगा, हाँ हमने यहाँ पे भरा था 1 2, हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अभी करेंटली अपना सॉल्यूशन क्या है, J1 ही है, मतलब हमारे सॉल्यूशन सेट में J1 इंक्लूडेड है, ठीक है। और प्रॉफिट अभी करेंटली क्या हो जाएगा, 20। उसके बाद हम J2 देखेंगे, J2 के लिए कुछ अवेलेबल था क्या, 2 से लेस, 0 से 1, हाँ। तो क्या क्या स्लॉट्स फिल्ड हो चुके हैं, 1 से 2 हो चुके हैं, अभी हम 0 से 1 वाला भी लिख लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन। तो अभी सॉल्यूशन सेट में अपना क्या रहेगा, J2 एंड J1, ठीक है। एंड अभी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 35। अभी J3 का लिखते हैं, ठीक है। J3 का कुछ इंक्लूडेड है नहीं, तो अभी भी हमारे फील्ड स्लॉट्स सिर्फ लिख लो, ठीक है, सिर्फ फील्ड स्लॉट्स लिख लो। सोल्यूशन सेट में अभी वही J2 एंड J1 ही रहेंगे, J3 इंक्लूडेड नहीं है, तो अपना प्रॉफिट 35 ही रहेगा। फिर आता है J4 में अपना कुछ खाली था क्या, हाँ 2 से 3 वाला स्लॉट खाली था, तो इधर 0 1 तो था ही, 1 2 भी था, अब 2 3 भी फिल्ड हो गया, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट में J2 J1 एंड J4 आ गया, एंड प्रॉफिट में 35 प्लस 5 इक्वल टू 40 आ गया। अभी थोड़ा और नीचे चले जाते हैं, लास्ट के लिए चेक कर लेंगे। J5 के लिए तो कोई स्लॉट बचा ही नहीं था हमारा, तो वही जो स्लॉट्स जैसे हैं वैसे लिख लो, ठीक है। एंड फिर सॉल्यूशन सेट को अपना लिख लो एंड प्रॉफिट लिख लो। तो इससे अपना कंक्लूजन क्या मिलता है, सारा स्लॉट्स तो भर गया है, सॉल्यूशन सेट क्या है, मतलब कौन से जॉब्स है हमारे पास से, J2 J1 J4, एंड प्रॉफिट जो है अपना मैक्सिमाइज होके 40 आ गया। तो ऐसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत सिंपल लगा एंड चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड
मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।